बुरासा में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में नारी शक्ति पर दिया जोर, विधायी पद और गोपनीयता की शपथ। देवास में महिला कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गैस टंकी को सामने रखकर थाली बजाकर जताया विरोध। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। मला के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया वार्षिकोत्सव। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मिला सम्मान। प्रधानाचार्य ने पेश किया वार्षिक लेखा जोखा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस बनी किन्नर अक्षरा, कड़ी मेहनत से सपना किया साकार। रोजाना 8 घंटे की प्रैक्टिस। और अंबिकापुर में फिर पैर पसार रहा कोरोना, फिर भी बिना मास्क के घूम रहे लोग। निगम प्रशासन ने काटा चालान। बुरासा नगर के शक्ति माता मंदिर परिसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लाल कुंवर राजपूत को अध्यक्ष और रश्मि यादव को सचिव बनाया गया। कार्यक्रम में नारी शक्ति पर जोर देते हुए नारी सम्मान में सदस्यों द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में अतिथियों में राष्ट्रीय जन जागरण प्रकल्प प्रमुख इंदु सोमानी, प्रांतीय अध्यक्ष अंशु गुप्ता, प्रांतीय सचिव सरिता खंडेलवाल, प्रांतीय कोषाध्यक्ष करुणा लोहारिया और बुरासा थाना प्रभारी नीता देहरवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और नन्ही कलाकारों द्वारा नृत्य की शानदार सुंदर प्रस्तुति दी गई। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। देश भर में बढ़ती महंगाई और तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध कांग्रेस ने जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत विदिशा विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में अहमदपुर चौराहे से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, जिसमें विधायक ने बताया कि महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है, कृषि कानूनों से किसान परेशान है। उसी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जो विदिशा के सभी वार्डों में किया जाएगा। देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और तीनों काले कृषि कानून वापस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान की शुरुआत आज से की है। पूरे शहर में घर घर जाके हम लोग पैम्फलेट के माध्यम से जनता को जगाने का प्रयास करें कि इतनी कमर तोड़ महंगाई, पहले महंगाई डायन थी, अब मोदी जी की मौसी हो गई है, अब उसको ख़त्म करना है। इसलिए जनता का सहयोग मांगने हम लोग घर घर जा रहे हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। देवास युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में राधागंज चौराहे पर बढ़ती रसोई गैस की कीमत के विरोध में महिला कांग्रेस मातृशक्ति द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें गैस की टंकी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगाकर उसके सामने थाली बजाई गई और विरोध प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही खूब हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार के नारे लगाए गए। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार विकास के नाम पर दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में ही विकास कर रही है, बाकी तो कुछ विकास कर ही नहीं पा रही है। यह आम जनता पर महंगाई की मार डाल रही है। आम जनता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं के मूल्य कम करना चाहिए। कोई ने थाली तोड़ ली, कोई ने दिए जलाए, सबने मोदी जी के लिए किया कि ठीक है कोरोना चला जाएगा, भ्रम में रखा लोगों को। और इसी तरह जैसे उन्होंने भ्रम में रखा, हम भी थाली बजाकर ये बताना चाहते हैं कि हम भी को भी थाली बजाना आती है। आप गैस की टंकी कम करें। यहाँ देखा गया टंकी के ऊपर शिवराज जी और मोदी जी के फोटो भी लगे हुए थे, ये क्या दर्शाता है? पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर है तो अपने मध्य प्रदेश में है। शिवराज का सभी जगह पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स है। आप देखिए अभी कल आया था कि रजिस्ट्री में अपने यहाँ 10% लगते हैं, सभी ले जाकर सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ही ले रहे हैं। चौमला के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव मनाया गया, जो कि पीईओ कालूराम शर्मा और बाबूलाल चौहान के मार्गदर्शन में कार्यवाहक प्रधानाचार्य कैलाश बुनकर की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि प्रदीप डोसी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विद्या की देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई, जिसके बाद कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर छात्रों द्वारा मनमोहक आकर्षक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। बता दें कि इस दौरान प्रधानाचार्य ने वार्षिक लेखा जोखा पेश किया,
जिसमें विद्यालय के छात्राओं के नामांकन अधिक होने से कमरों की कमी बताई, जिसे पूरा करने के लिए भामाशाहों से आगे आने की अपील की। वहीं समारोह में अतिथियों पत्रकारों का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर बुधवार को कांटाफोड़ के गांधी चौराहे पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महेश दुबे, आरसी तिवारी, डॉक्टर बीपी मालविया और मनोज होलानी ने कहा कि हमें क्षेत्र के दिवंगत नेताओं के आदर्शों पर चलकर संकल्पित होकर उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलकर राजनीति करना चाहिए। बता दें कि सभा के दौरान अन्य ने भी संबोधित करते हुए शब्दों के माध्यम से स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजगढ़ जिले की ब्यावरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि थाना पुलिस ने 25 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल थाना पुलिस ने मुखबिरी सूचना पर राजगढ़ रोड रेलवे ब्रिज के पास से घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, खरीदी, बिक्री करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों पर त्वरित संज्ञान लेकर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजगढ़ जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में थाना ब्यावरा की पुलिस टीम ने 1.25 साल पहले अपहृत की गई बालिका को दस्तयाब करने में सफलता अर्जित की है। दरअसल फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले की गंभीरता से संज्ञान लेकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग लड़की की दस्तयाबी और अज्ञात आरोपी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की थी। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस टीम इस मामले में लड़की को तलाश करने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रही थी। तभी मामले की जांच में सामने आया कि नाबालिग लड़की को गोरियापुरा निवासी उसका अपहरण कर कहीं ले गया है, जिसकी तलाश में पुलिस ने अपहर्ता और संदेही के गांव और रिश्तेदारों के यहाँ दबिश डालनी शुरू की। तभी मुखबिरी सूचना पर पुलिस ने आरोपी को ब्यावरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जो कि नाबालिगों को कहीं दूर ले जाने की फिराक में था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है और बालिका को परिजन को सौंप दिया है। राजगढ़ जिले में अवैध कच्ची और जहरीली शराब बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी सारंगपुर जोइस दास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती द्वारा जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बीते दिन पुलिस ने मुखबिरी सूचना पर भेसवा माता मंदिर धर्मशाला के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि धर्मशाला के पीछे बड़ली पर देसी हाथ भट्टी से बनी जहरीली शराब बेचने की फिराक में घूम रहा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उस व्यक्ति के पास से सफ़ेद कुप्पियों में अवैध रूप से 66 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 6,600 रुपये बताई गई है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। झालावाड़ जिले के नागेश्वर उन्हेल जैन तीर्थ मंदिर परिसर में स्वर्गीय सचिव दीपचंद जैन की प्रथम पुण्यतिथि स्मृति और प्रतिमा अनावरण दिवसीय समारोह संपन्न हुआ। वहीं धर्मसभा में आचार्य मुक्ति सागर ने कहा कि प्रशंसा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मरणोपरांत दुनिया प्रशंसा करे वो व्यक्ति पूजनीय होता है, और कहा कि जैसे मंदिर में अखंड दीपक जलता है, उसी तरह दीपचंद जैन के द्वारा किए गए समाज के लिए सेवा कार्यों के दीप प्रज्वलित रहेंगे। दुनिया में देवी देवताओं की स्थापना तो हर दिन होती है। जिसने अपना जीवन समाज सेवा और इस तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा की स्थापना अनुमोदनीय है। इसके बाद प्रवचन से पूर्व प्रातःकाल दीपचंद जैन के चित्र और भगवान की रथ यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इसके बाद मोहनखेड़ा तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष फतेहलाल कोठारी द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। जिले की थाना बरौनी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी किए गए 2,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं।
दरअसल फरियादी गुरु नानक कॉलोनी निवासी के बेटे की शादी बीती 13 फरवरी को दतिया के गार्डन में थी, जिसके खर्च के लिए उन्होंने 4,75,000 रुपये की राशि गार्डन के कमरे में रखी थी, जिसको आरोपी ने कांच तोड़कर चुरा लिया था। जिसकी रिपोर्ट पर थाना पुलिस ने सटीक मुखबिरी सूचना और तकनीकी की मदद से दतिया जिला निवासी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने 2,50,000 से अधिक की राशि बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं माननीय मटकना पुलिस अधीक्षक और अपना थाना बड़ौनी मटकने का रविंद्र शर्मा जी और जिगना थाना प्रभारी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनकी सराहना करता हूं कि 15 दिन में मेरी चोरी पकड़ी गई 2.5 लाख रुपए और जल्द जो मेरा हक है मुझे जल्द से जल्द मिलने की संभावना। पटवारी फार्म हाउस में नारायण दास सुंदरानी उनके बच्चे की शादी थी। उस शादी के दौरान वहाँ पे एक अपराध घटित हुआ था। अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट की थी कि रात को कमरा जो था जहाँ उनका बैग और सामान रखा हुआ था, वहाँ एक लड़का आया और वो खिड़की तोड़ के और बैग निकाल के ले गया, जिसमें 4,75,000 रुपये उनका एक आई कार्ड रखा था। क्योंकि बड़ी चोरी थी, उसके बाद में उन्होंने पूरी टीम को अलर्ट किया। एडिशनल एसपी साहब से लेकर के हमारी पूरी टीम इसमें लगी रही। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिला था। वैभव गुप्ता और रविंद्र, इन दोनों की संयुक्त टीम ने आसपास के सारे जिलों में तस्दीक कराई, जो फुटेज मिले थे उनको पहचान करवाया और जब मुखबिर से सूचना मिली कि इस फुटेज से मिलता हुआ एक अपराधी राजगढ़ की पचोर तहसील में कड़िया गांव है, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं करने वाले कुछ लड़के रहते हैं, तो वहाँ इन लोगों ने जाके दबिश दी। यहाँ से जो आरोपी विक्रांत सिसोदिया है उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से 2.5 लाख रुपये और जो आई कार्ड चला गया था वो जब्त किया गया है। ये काफ़ी शातिर चोर हैं और कई राज्यों में, लखनऊ में, कानपुर में, नागपुर में बड़ी बड़ी शादियों में ये चोरी की घटनाएं कर चुके हैं। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज अंतर्गत मर्दानपुर जल निगम मर्यादित में काम कर रहे बाल पंप ऑपरेटर पिछले 5 साल से वेतन न मिलने से परेशान हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला कलेक्टर से की और न्याय की मांग की है। दरअसल आज मर्दानपुर जल निगम मर्यादित के बाल पंप ऑपरेटरों द्वारा कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मर्दानपुर में पिछले 5 वर्षों से कार्य के रूप में सुबह शाम नल खोलने का काम करते हैं, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण रूप से लागू कर हमें पिछले 5 सालों से जल निगम की सेवा में जो काम किया है उसका वेतन दिया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि ना ही हमें कोई ऐसा आश्वासन मिला है और ना ही अभी तक 5 सालों से सरकार के द्वारा मासिक वेतन। हम सब परिवार का भरण पोषण कैसे करें? सरकार से निवेदन है कि हमारी मासिक आय बनाई जाए और हमें परमानेंट किया जाए ताकि हमारा परिवार सही ढंग से भरण पोषण कर सके। इसके साथ ही ऑपरेटरों ने मासिक वेतन कम से कम 10,000 रुपये करने की मांग की है। वहीं पंप ऑपरेटर के साथ स्थानीय लोगों द्वारा विवाद भी होता रहता है। इस कारण से बाल पंप ऑपरेटर के पद को पुलिस सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही कई मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। आगरमालवा में आज आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत प्रातः 10 बजे से न्यायालय परिसर आगर से बाइक रैली का शुभारंभ हुआ, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति आगर ओपीएस रघुवंशी तथा कलेक्टर अवधेश शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर समंदर सिंह मालवीय भी उपस्थित थे। बता दें कि रैली विजय स्तंभ, छावनी तथा छावनी झंडा चौक से होते हुए जिला चिकित्सालय बड़ौद रोड पर पहुंची। वहीं रैली के समापन पर कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कहा कि जिन पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना वो अपना कार्ड बनवाएं और आयुष्मान कार्ड के फायदे जनता को कलेक्टर द्वारा बताए गए। अंबिकापुर के कोतवाली परिसर में घुसकर आरक्षक के साथ मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पार्षद समेत 6 आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल में दाखिल कर दिया है। बता दें कि अंबिकापुर कोतवाली में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र दुबे की ड्यूटी 27 फरवरी को न्यायालय में लगाई गई थी। रात करीब 9 बजे थाने में ड्यूटी से वापसी पर रात की ड्यूटी देखने वो कोतवाली आया था। उस समय थाने में बैठे 3 युवक तेज आवाज में गाली गलौज और फोन पर बातचीत कर रहे थे। ये देख आरक्षक द्वारा उन्हें मना किया गया
तो नाराज युवक अपने परिजनों को फ़ोन कर थाने बुलाने लगे और आरक्षक को धमकाते हुए बोले कि तेरे में जितना दम है लगा ले, अभी तेरी वर्दी उतरवाता हूँ। इसके कुछ देर बाद शहर के पार्षद दीपक मिश्रा सहित अन्य लोग आए और आरक्षक सत्येंद्र दुबे की सभी ने मिलकर पिटाई की। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा बीच बचाव भी किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने कई घंटे गुजरने के बाद अपराध दर्ज किया था। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेष 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पद से मुक्त किया है और निलंबन की कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। सरगुजा शांत जगह है और सरगुजा में ऐसा कोई भी प्रयास जिसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ कांग्रेस जनों को उनका उतना ही सम्मान के साथ में काम करना चाहिए और उनको ज़्यादा जवाबदारी के साथ में समेत जीवन के साथ चलना चाहिए। इस तरीके का कांग्रेस पार्टी में कोई कि जब इनके गार्जियन आ जाएंगे तो इनके करतूत को बता के समझाइश दें के इनको रवाना कर देंगे। इसी बीच में लड़के लोग अपने गार्जियन को कॉल कर रहे थे, तेज आवाज़ में बातें कर रहे थे, पुलिस के कहना मान नहीं रहे थे, तो सत्येंद्र दुबे द्वारा उनको समझाया गया। तो समझा रहे थे उस समय वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर भड़कने के बाद गलत ढंग से अपने माता पिताओं को खबर कर थाना में बुलाया गया और उनके माता पिता आवेश में आकर बिना कारण के 10 से अधिक की संख्या में जो थे और अकेले देखकर उसके ऊपर झपट पड़े, उसको मारपीट किए। किन्नरों को समाज में हमेशा से ही शादी या खुशी के अवसर पर बधाई मांगने के लिए आने वालों के रूप में देखा जाता रहा है, तो आए दिन इन्हें समाज से तिरस्कार और धुतकार का भी सामना करना पड़ता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने किन्नर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सपने को बिना किसी रोक टोक के पूरा करने में अपनी जान लगा देते हैं। वहीं अब बदलते वक्त में किन्नरों की परिभाषा भी बदल रही है। वो केवल बधाई लेने वाली ही नहीं बल्कि नौकरी पेशा भी बनती जा रही है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अंबिकापुर में रहने वाली किन्नर अक्षरा ने, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस में चयनित होकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अंबिकापुर में कुछ दिन पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा में अक्षरा ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी। आखिरी नतीजे में अक्षरा का चयन होने से पूरे किन्नर समाज में खुशी का माहौल है। बता दें कि अक्षरा अंबिकापुर शहर के बोरीपारा स्थित महादेव गली में रहती हैं। अक्षरा का बचपन से पुलिस में जाने का सपना था। अक्षरा ने कहा कि वो बधाई देने जाती थी तो बधाई छोड़कर वापस आना नहीं होता था। इस दौरान गुरुदेव को बोलती थी कि मुझे पुलिस भर्ती की तैयारी करनी है, तो गुरुजन छुट्टी दे दिया करते थे, जिससे वे पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। उन्होंने बताया कि मैं रोजाना 8 घंटे अभ्यास करती थी। बचपन से पुलिस बनने का शौक था और पुलिस को देखकर मुझे गर्व महसूस होता था। आज बहुत खुश हूँ कि सपना साकार हुआ, अब देश की सेवा करूँ। अपना जितना माइंड रहे वो अपना पुलिस में ध्यान दे। मैं यही चाहती थी कि एक दिन वर्दी में आए और कम्युनिटी के लिए एक बड़ा वो है फैसला कि ये हमारे लिए इतना बड़ा काम की और नाम हुआ सरगुजा संभाग का। और जितने भी पढ़े लिखे मेरे किन्नर बहनें हैं, जैसे कि मीरा किन्नर है, वो भी ओडिसी में डांस कथक की है खैरागढ़ में, वो भी MA करके आई है। मैं चाहती हूँ उसका भी जॉब लगी, अच्छा जगह में वो भी सिलेक्शन हो जाए, जैसे ये क्या बोलते हैं अक्षरा हो गई है, उसी टाइप से मैं। गुरु लोगों का आशीर्वाद रहा, इसमें फुल सपोर्ट रहा कि मैं पुलिस विभाग में चल गई। मैं बधाई भी जाती थी और गुरु लोगों से, यानी कि हम लोग बधाई जाते थे तो उसमें बधाई छोड़ के नहीं आना रहता था। तो मैं गुरु लोगों को बोलती थी कि मेरे को पुलिस में जाना है, ऐसा करके तैयारी करना है रनिंग का, तो मैं जा रही हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को रनिंग करना है। तो गुरु लोग मेरे को छुट्टी दे देते थे कि जाके तुम तैयारी करो। मैं सुबह वही 5 बजे जाती थी, 11 बजे वापस आती थी, फिर वही दोपहर को 12 बजे 1 बजे जाती थी, फिर 2 बजे तक वापस आ जाती थी, फिर यहाँ 5 बजे से फिर 7 बजे तक। गरियाबंद जिले में एक बार फिर हाथियों के कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन अमला मौके पर पहुंच गया, जिससे आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। दरअसल कुछ दिनों से इलाके में विचरण कर रहे 2 हाथियों का दल बीती रात कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र पहुंचा। मौके पर मौजूद चौकीदारों ने हाथियों के आक्रामक रुख को देखा तो सभी मौके से भाग खड़े हुए।
वहीं एक चौकीदार ज्ञानचंद भागने में असमर्थ रहा और हाथियों के गुस्से का शिकार हो गया। हाथियों ने ज्ञानचंद को बेरहमी से पटक पटक कर मार डाला। जानकारी मिलते ही फिंगेश्वर पुलिस और वन अमला मौके पर पहुंच गया। समाचार लिखे जाने तक अमला मौके पर मौजूद था और ज्ञानचंद के पंचनामा और पीएम कार्रवाई के लिए जुटा रहा है। फिंगेश्वर थाना प्रभारी भूषण चंद्रकार और मौके पर पहुंचे रंजीत हवलदार के अनुसार घटना रात से 2-3 बजे के बीच की बताई जा रही है। क्षेत्र में बताइए 2 हाथी विचरण कर रहा है और धान उत्पादन के कुंडल एक मार दिया है और उसके परिजनों को 25,000 तत्कालिक दिया जा रहा है और इसका मुआवजा जो है 6 लाख है, वो शासन द्वारा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लोगों की चिंताएं फिर बढ़ने लगी है। बावजूद बता दें कि यहाँ फिर एक बार कोरोना पैर पसारने लगा है। बावजूद इसके लोगों में इसको लेकर कोई डर नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ आम जनमानस बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। बता दें कि राज्य शासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जनता को कोई फिक्र नहीं। प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ लोग बाग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इसी बीच निगम प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना काटा जा रहा है।